जी इस वक्त हम मौजूद हैं एक स्टॉल पर जो अकबरी पब्लिक स्कूल शादबाग की जानिब से लगाया गया है। ये शुमाली लाहौर का एक मारूफ इदारा है। अभी आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। ये बच्चे इन्होंने यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट किया है इसको एक्सप्लेन करेंगे। जी बेटा बताइएगा आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है। सर बेसिकली ये जो है एक्सीडेंट अवॉइडिंग कार है। इसके अंदर हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर और एक ये आर्डिनो इस्तेमाल किया। यहाँ पे आप पिक्स देख सकते हैं, ये आर्डिनो है और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। बेसिकली इसका पर्पस बनाने का ये है कि आपने न्यूज़ में आजकल बहुत सुना होगा कि एक्सीडेंट्स की वजह से बहुत सी जानें जा रही हैं लोगों की। तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसका मेन पर्पज़ ही ये एक्सीडेंट अवॉइड करना है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे एक्सीडेंट अवॉइड करेगा। चलो हाथ रखना आगे। जब भी इसके सामने कोई चीज़ आएगी जी हाँ अच्छा बिल्कुल ठीक है। यानी जैसे ही इसके सामने कोई चीज़ आएगी तो इसने जो है वो रुक जाना है अपनी जगह पे। तो ये एक्सीडेंट से जो है वो कैसे बाज रखेगी, मतलब अगर ये रुक भी जाती है तो आगे से जो चीज़ आ रही है। सर इसके आगे जैसे कोई इसकी रेंज में चीज़ आएगी ना, तो ये अगर तो हाई स्पीड में होगी तो ये और अपनी स्पीड कम कर लेगी और जैसे और साथ जो है ना बज़र से अलर्ट करेगी। तो जैसे अगर तो कोई यानी कि स्लो स्पीड में होगी और कोई चीज़ इसके आगे आएगी तो ये खुद ही रुक जाएगी और साथ बज़र से हमें अलर्टिंग करती रहेगी। तो इसके जो है यानी कि अब जो सेंसर है इसके अंदर जो अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हमने, बेसिकली ये उससे जो है चीज़ों को सेंस करती है। इस सेंसर के अंदर जो है एक ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है और एक ये रिसीवर है। ये ट्रांसमीटर जो है साउंड वेव्स जो है ट्रांसमिट करता है। अब अगर तो मैं बात करूँ साउंड वेव्स की, तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि बेसिकली वेव से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इसका हमें साउंड क्यों नहीं सुनाई देता। तो दरअसल बात यह है कि हमारे जो ईयर्स की जो रेंज है यानी कि सुनने की जो सलाहियत है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 15 हर्ट्ज़ टू 25,000 हर्ट्ज़ है। तो जो इसके अंदर जो वेव्स जो ट्रांसमिट हो रही हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 1,20,000 अप टू है। तो इसी वजह से जो इनकी आवाज़ है ना वो हमें सुनाई नहीं देती। तो जैसे ही इसके आगे यानी कि जब इसकी ये जो ट्रांसमिट जो वेव्स का ट्रांसमिट का प्रोसेस है ना ये कंटिन्यूस रहता है। जैसे ही आप इसको पावर सप्लाई और साथ इसको बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दोगे ना तो ये जो है प्रोसेस कंटिन्यूसली रहता है। तो इसके आगे जैसे ही आप हाथ रखोगे तो आपको बजिंग की आवाज़ आ रही होगी और साथ ये वैसे तो रुकी है तो रुकी रहेगी, तो मूविंग में होगी तो वो स्टॉप हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने हाथ रखा है तो यहाँ से ट्रांसमिट जो वेव्स हैं ट्रांसमिट करके दोबारा रिसीवर में जो है रिफ्लेक्ट हो गए तो रिसीव हो जाएंगे। अच्छा ये जो तरीकाकार आप बता रहे हैं क्या अभी तक जो है वो इसे इस्तेमाल किया जाता है? दुनिया भर में कई गाड़ियों में इस्तेमाल किया गया है ये तरीका? अगर बात करें तो जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का जो सिस्टम है ये इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह हमने इस्तेमाल किया ये वैसे नहीं किया जा रहा। आपने टेस्ला कार का नाम सुना होगा, उसमें ABS सिस्टम है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो बेसिकली उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो किसी और तरीके से है। ठीक है। हमने इसके अंदर जो है ना अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो है हमने ABS सिस्टम बनाया। ठीक है, तो कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है? सर अब वो ज़्यादा एक यानी कि बड़ी गाड़ी है तो उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है बजाय इसके। ठीक हो गया। तो इसका आपको यानी कि जो ब्रेकिंग सिस्टम बनाने के लिए जो है सिर्फ सेंसर, आर्डिनो और ये बज़र और साथ कुछ थोड़े से और कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, तो आप इसका ब्रेकिंग सिस्टम आप बना सकते हैं। बेटा जैसे आपके स्कूल का माशाल्लाह बहुत नाम है शुमाली लाहौर में, अगर बात करें तो इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या स्कूल के अंदर भी आपको करवाई जाती हैं या कभी एग्जीबिशन वगैरह होती है तो वहीं मौका मिलता है आपको? ये स्कूल में भी एग्जीबिशन वगैरह होती हैं, मगर ये इस तरह के एग्जीबिशन में हमें ये एक्सप्रेस करने का ज़्यादा मौका मिलता है। वैसे स्कूल में भी हमारी एग्जीबिशन होती हैं, उसमें भी हम ये प्रोजेक्ट कर चुके हैं रिप्रेजेंट, मगर ये इसमें इस तरह हम फर्स्ट टाइम ही हमारे स्कूल में हो रहा है। चलें जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी लाइक के तहसीन है वो लोग जो इन बच्चों को पढ़ाते भी हैं, गाइड भी करते हैं, तो इस तरह के मौके भी फराम करते हैं। और इस तरह के एग्जीबिशन के अंदर यकीनन तमाम इदारों को अपने बच्चों को लेकर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोजर है, यहाँ पे जो सीखने को मिलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि क्लासरूम के अंदर आप किताब पढ़ा के बच्चे को वो सिखा सकते हैं। जो प्रैक्टिकली यहाँ पर वो देखता है, एक्सपीरियंस करता है और इन चीज़ों से सीखने का बहुत मौका मिलता है। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।